हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे गैसेस स्टेट, उसमें से हमने 3 लेक्चर डिस्कस कर लिए, कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 4th लेक्चर। क्या बेटा? आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होती है बेटा? आइडियल गैस है गैसेस व्हिच ओबे गैस लॉ अंडर ऑल कंडीशन। बेटा ध्यान रखिए, अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इज कॉल्ड आइडियल गैस। यानी वो गैसेस जो गैसेस लॉ, कौन सा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, ये सब फॉलो करती हैं सभी टेम्परेचर और प्रेशर पर। कोई बाउंडेशन नहीं कि इस टेम्परेचर फॉलो करेगी, किस पर नहीं करेगी, वो कहलाती है आइडियल गैस। क्या कहलाती है बेटा? आइडियल गैस। यानी आइडियल गैस गैस लॉ फॉलो करेगी किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर। और दूसरा क्या है? रियल गैस। रियल गैस क्या बेटा? रियल गैस व्हिच ओबे गैस लॉ अंडर व्हेन टेम्परेचर इज हाई। टेम्परेचर क्या होना चाहिए बेटा? हाई होना चाहिए और प्रेशर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। कंडीशन याद रखिए बेटा, आइडियल गैस सभी टेम्परेचर और प्रेशर पर गैस लॉ फॉलो करेगी, लेकिन रियल गैस गैस लॉ तभी फॉलो करेगी जब टेम्परेचर ज्यादा हो, टेम्परेचर क्या हो? हाई हो, और प्रेशर लो हो। टेम्परेचर ज्यादा हो, प्रेशर लो, उन्हीं कंडीशन में रियल गैस गैस लॉ फॉलो करती है। तो आपको ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ध्यान रखना है, आइडियल गैस गैस लॉ सभी टेम्परेचर प्रेशर पर फॉलो करती है, जबकि रियल गैस गैस लॉज फॉलो करती है एट हायर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कई बार z की वैल्यू को लेकर। तो आपको ध्यान रखना है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है। एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको z से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बेटा? z से डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से। z का मान रियल z होता क्या है? z इक्वल टू pv बाय nRT। z इक्वल टू क्या होता है? z इक्वल टू है pv बाय nRT। तो पहले तो आपको z का पता होना चाहिए कि उसका वैल्यू क्या है, z का मतलब कि इक्वेशन क्या है। z इक्वल टू pv बाय nRT, pv बाय nRT, z इक्वल टू pv बाय nRT। ये आपको याद होना चाहिए, पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। आगे बढ़िए, फॉर आइडियल गैस z इक्वल टू 1। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। z का मान यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मान आइडियल गैस के लिए 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z फॉर आइडियल गैस इज इक्वल टू 0, लेस देन 0, मोर देन 0, बिटवीन 1 एंड 0। तो बेटा क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आइडियल गैस के लिए हमेशा 1 होता है, क्योंकि pv इक्वल टू nRT होता है। तो pv इक्वल टू nRT होगा तो pv बाय nRT क्या हो जाएगा? दोनों कट के 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। आइडियल गैस होगी तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमेशा क्या होगा बेटा? 1 होगा। आपको ध्यान रखना है। अगली बात ये है, रियल गैस के लिए क्या है बेटा? 2 कंडीशन है, या तो z का मान 1 से ज्यादा होगा या z का मान 1 से कम होगा। 2 कंडीशन है, या फिर z का मान 1 से ज्यादा होगा या फिर z से कम होगा। तो निगेटिव डेविएशन बोलते हैं जब क्या हो? z का मान 1 से कम हो। ध्यान रखिए बेटा, z का मान 1 से कम है तो निगेटिव डेविएशन है। तो क्या होता है? गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडियल गैस। तो गैस क्या होगी? जब z का मान 1 से कम होगा, लेस देन 1 होगा, z इज लेस देन 1 होगा, तब गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल बिहेवियर। तो गैस जब क्या होगी? ज्यादा कंप्रेसिबल होगी एज कंपेयर टू आइडियल गैस। और जब z का मान मोर देन 1 होगा तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। तब क्या होगा? यदि z का मान मोर देन 1 है तो गैस इज लेस कंप्रेसिबल। ध्यान रखिए बेटा, गैस इज लेस कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो आपको z का मान आइडियल गैस के लिए 1, रियल गैस के लिए लेस देन 1 और मोर देन 1। लेस देन 1 होगा तो उसे बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो गैस मोर कंप्रेसिबल होगी एज कंपेयर टू आइडियल बिहेवियर। और z का मान मोर देन 1 होगा, उसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। गैस इज लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल बिहेवियर। ये आपको ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है बॉयल टेम्परेचर। बॉयल टेम्परेचर उसका ये जो आपका दे रखा है उसका क्या होता है वो पूछा गया है, और होता क्या आपको पता होना चाहिए। बॉयल टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। यानी यह वो टेम्परेचर है जब एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। यानी टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस ओवर एप्रिसिएबल रेंज ऑफ प्रेशर। यानी प्रेशर के रेंज तक वह रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी उस टेम्परेचर पर। यानी यह वह टेम्परेचर है जिस पर एक एप्रिसिएबल रेंज मतलब एक कॉमन रेंज होगी प्रेशर की, उस पर
रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी यदि वो टेम्परेचर है। वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? वो टेम्परेचर कहलाता है बॉयल टेम्परेचर। क्या होता है उसको? बॉयल टेम्परेचर बोलते हैं। तो बॉयल टेम्परेचर क्या होता है? TB = A/RB। ए और बी क्या है आपको पता है? वंडर वाल कांस्टेंट है। ए और बी क्या है? ए और बी वंडर वाल कांस्टेंट है। और आर क्या है? आर आपका है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यह हर गैस के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि हर गैस के लिए ए और बी का मान अलग अलग होता है। ए और बी, स्मॉल ए स्मॉल बी क्या होता है? ये वंडर वाल कांस्टेंट्स है, जो हम लोग इस क्वेश्चन में वंडर वाल इक्वेशन देखेंगे तो वहां बात होगी। और हर गैस के लिए ए और बी का मान अलग अलग होता है, इसीलिए हर गैस के लिए बॉयल टेम्परेचर का मान भी अलग अलग होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट होगा भाई, आर तो कांस्टेंट होगा, लेकिन ए और बी क्या होगा? एवरी गैस के लिए, मतलब हर गैस के लिए अलग अलग होगा, इसीलिए हर गैस का बॉयल टेम्परेचर अलग अलग होता है। बॉयल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर रियल गैस एक एप्रेसेबल प्रेशर रेंज तक आइडियली बिहेव करती है। ओके बेटा, अगला पॉइंट आता है कि क्या डेविएशन है भाई। आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता है, P = nRT होता है, लेकिन फॉर रियल गैस जो इक्वेशन होता है, जो आइडियल गैस इक्वेशन, जो आइडियल गैस इक्वेशन उसे मॉडिफाइड किया गया फॉर रियल गैस, उसको कहते हैं वंडर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैस। ध्यान रखिए, यह इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, यह इक्वेशन आपको याद होनी ही चाहिए। मैं आपको बार-बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए फिजिकल में क्वेश्चन दो तरह के आते हैं, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको इसलिए याद होना चाहिए, देखिए आपको तीनों पोर्शन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो आपको तीनों तैयार होगा तभी सिलेक्शन होगा, ये समझ लीजिए। क्योंकि नौकरी का एग्जाम है, नेट का एग्जाम है, जहां पर 50% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको जितना अधिक स्कोर करेंगे आप सिलेक्शन के उतना करीब जाते जाएंगे। तो आपको स्कोर करना है, तीनों पोर्शन पूछा जाता है, और सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जिसको तीनों तैयार होता है। तीनों बहुत अच्छे से तैयार नहीं होगा, लेकिन कम से कम दो बहुत अच्छे से और तीसरा वाला एवरेज, तभी हो पाएगा सिलेक्शन। अब फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, आता है आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से, यानी उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उससे, दूसरा आता है आपका न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल में थोड़ा कैलकुलेशन में समय लगता है। थ्योरेटिकल वाला क्या है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, आपको चैप्टर शेष तैयार है, तो वो क्वेश्चन आपका टाइम बहुत कम लेगा, 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है। तो आपने पढ़ा उस क्वेश्चन को, जो आपने पढ़ रखा उसे एनालाइज करा और आंसर टिक कर दिया, और ये जो टाइम सेव होगा आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन से, वो टाइम आपका यूटिलाइज होगा न्यूमेरिकल करने में। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको इसलिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आते हैं आपको कॉन्सेप्ट से, तो आपको इसलिए हम बार-बार कह रहे हैं कि ये आपको याद रखना है, मतलब उसे याद रखना ही है, क्योंकि याद रखेंगे तभी काम बन पाएगा। तो बेटा, तो आपको वंडर वाल गैस इक्वेशन याद रखनी है। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या है इक्वेशन? इक्वेशन है P + an² / v² * v - nb = nRT। ये क्या होगा? P + an² / v² * v - nb = nRT। उसका बड़ा सिंपल तरीका है, आप जहां पढ़ते हैं वहां A4 साइज में जितने भी आपको हम इक्वेशन लिखवा रहे हैं, सब इक्वेशन को अपना स्टिक करते जाइए, क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं, पूरी दीवार स्टिक हो जाए तो भी कोई बड़ा इशू नहीं है। सिलेक्शन आपका होना है तो इसकी बहुत चिंता मत करिए, टेप से उसको स्टिक करिए, इक्वेशन रोज देखिए, पर डे देखिए, इक्वेशन आपको याद होनी ही चाहिए। ओके बेटा, क्या होगा? P + an² / v² * v - nb = nRT। ये किसके लिए? फॉर n मोल ऑफ गैस, फॉर n मोल्स ऑफ गैस। ठीक, ये क्या होगा? फिर बोल रहा हूं, P + an² / v² * v - nb = nRT। ओके, जब ये बेटा आपका n = 1 रखेंगे, यानी फॉर 1 मोल होगा, किसके लिए? ये वाला इक्वेशन जो आपका है ये है फॉर 1 मोल। किसके लिए? फॉर 1 मोल। यदि n = ने क्या कर दिया? 1 कर दिया, n = 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे a रह जाएगा, या n का मान 1 होगा तो 1 * b मतलब b हो जाएगा। तो ये होगा किसके लिए? फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ओके बेटा, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। यदि आपसे पूछता है 1 मोल ऑफ गैस के लिए तो ये है, और यदि आपसे पूछता है वंडर वाल इक्वेशन है तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होगा? P + a / v² * v - b = RT, क्योंकि n = 1 हो गया तो यहाँ 1 यहाँ 1, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर a और b, स्मॉल a और स्मॉल b क्या है? स्मॉल a एंड स्मॉल b आर कांस्टेंट कॉल्ड वंडर वाल कांस्टेंट। स्मॉल a और स्मॉल b वंडर वाल कांस्टेंट है, हर गैस के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, इसे कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आपको a और b के बारे में और बताते हैं। कॉपी कर लेंगे तो आपको ए और बी के बारे में जानकारी रहनी चाहिए कि ए और बी का पे क्वेश्चन आता है, उस यूनिट पे क्वेश्चन आता है, कई बार पूछ चुका है, और क्या होता है इस पर क्वेश्चन आता है, इसकी बात हम करेंगे। आपको हर पॉइंट ध्यान रखना है बेटा। जितना आपको हम फिजिकल में पढ़ा रहे हैं, यदि आपने उतना पढ़ रखा तो फिजिकल में आपको मैं बता रहा हूँ 80 से 90% क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। 10% के लिए बात नहीं करते, क्वेश्चन हो सकता है आपसे सॉल्व ना हो पाए, ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत टाइम टेकन हो। अदरवाइज 80 to 90% क्वेश्चन आप फिजिकली कर सकते हैं पीजीटी और जीआईसी में इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको।
तो हम लोग अपने देखा ही क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। आगे बात करते हैं इसमें क्या है बेटा। वंडरवॉल कांस्टेंट, वंडरवॉल्स कांस्टेंट A and B, कौन था बेटा? A and B depends upon nature of gas, गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। इसके मतलब बेटा क्या कह रहा है कि A और B का मान हर गैस के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि जब A और B का मान गैस के नेचर पर डिपेंड कर रहा है, हर गैस का नेचर अलग अलग है, इसलिए A और B का मान हर गैस के लिए अलग अलग होगा। आगे बढ़ा, अगला पॉइंट देखिए क्या है, क्या बताता है हमको। A gives the idea of magnitude of force of attraction, between the molecule of gas। यानी बेटा स्मॉल a जो है वो यह बताता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना अट्रैक्शन है। यानी सीधी बात, a का मान जितना ज्यादा होगा गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि a का मान a को क्या बता रहा है, a को बता रहा है अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। a की वैल्यू ज्यादा मतलब मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज्यादा, a की वैल्यू कम मतलब मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन कम। पहली बात हो गई। ओके, वही बात हम कह रहे हैं आपसे, लार्जर द वैल्यू ऑफ a, larger the value of A, greater is the strength of Vanderwaals attraction। A का मान जितना ज्यादा होगा वंडरवॉल अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि A डिसाइड करता है अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अगला बड़ा पॉइंट क्या है और क्या इसमें ध्यान रखना है, ये मैं आपको वैल्यू ऑफ A फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम आर वेरी स्मॉल। तो क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेटिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दीज गैसेस आर वेरी वीक होगा। बेटा सीधी बात है, ए का वैल्यू बहुत कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और उसका पता भी आपको पता है वंडरवॉल जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है। और क्योंकि गैसेस में सबसे कम वेट आपका हाइड्रोजन का है, उससे बाद कौन है? हीलियम। तो क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है तो वंडरवॉल रेशियो अपने आप कम होगा, इसीलिए ए का मान भी क्या है? कम है। अब इसकी यूनिट की बात करें, मेरा ध्यान रखिए थोड़ा, हम इसका यूनिट की बात करें तो आपको हम थोड़ा अच्छी समझा जाते हैं। आपने 11th की फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, क्योंकि 11th में यदि आपने केमिस्ट्री आपका है तो 11th में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ा होगा। तो वहां पर एक टर्म होता है कि सेम यूनिट की जो क्वांटिटीज होती है उन्हें जोड़ा घटाया सकता है। आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपके कंपटीशन में, हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस है तो वहां देखेंगे भी, कई बार पूछ चुका है यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ वंडरवॉल कांस्टेंट ए और यूनिट ऑफ वंडरवॉल कांस्टेंट बी। अब मुद्दा ये कि उसमें आपको याद रहे या ना याद रहे, लेकिन यदि आपको इक्वेशन याद है तो आप उसे कर सकते हैं। ऐसा देखिए, हम बात करें यूनिट ऑफ ए की, हम बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर ए कहाँ पर है? ए इस जगह पर है। तो ये आप इक्वेशन की बात की जाए बेटा तो p प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ये पूरा एक है। इसका मतलब क्या होगा इसमें समझिए, यानी इसको बात करें हम तो फिजिकल मतलब फिजिक्स कहती है कि सेम जो यूनिट की क्वांटिटी है उन्हें जोड़ा घटा सकता है। तो ये जुड़ा गया, दोनों का यूनिट क्या है? सेम है, यानी यूनिट ऑफ p इक्वल टू यूनिट ऑफ ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ओके बेटा, पी की यूनिट क्या होती है? पी की यूनिट होती है प्रेशर होती है, तो एटीएम है, यानी एटीएम इक्वल टू क्या? ए हमको निकालना है,
तो यूनिट ऑफ ए इनटू एन क्या है, मोल है, तो इसका बेटा क्या हो गया, मोल का स्क्वायर। बहुत ध्यान समझिएगा, आपको याद आएगा। नीचे क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है, लीटर, तो लीटर का स्क्वायर। तो अब देखिए यदि हम यहाँ करें, इसी जगह हम करें बेटा ताकि आपको ध्यान रहे, यदि हम यूनिट ऑफ ए की बात करें, यूनिट ऑफ ए, देखिए ये मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू होगा एटीएम लीटर का स्क्वायर, पर ये मल्टीप्लाई होगा तो इसको क्या, ये नीचे जाएगा, मोल -2। तो ये आपकी ए की यूनिट है। आपको यूनिट नहीं याद है, कोई बात नहीं है। यदि आपको वंडर वॉल इक्वेशन याद है तो आप यूनिट डिराइव भी कर सकते हैं बेटा। देखिए वही हमने किया, इसलिए हमने आपको यूनिट डायरेक्ट नहीं लिखा। यहाँ पर p प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है, और आपको बताया हमने कि सेम यूनिट की जो क्वांटिटी वही जोड़ी घटाई सकती हैं। तो यानी यूनिट ऑफ p इक्वल टू होगा यूनिट ऑफ ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो p क्या है, प्रेशर, प्रेशर यूनिट क्या होती है, एटीएम होती है, एटीएम लिख दिया। यूनिट ऑफ ए हमको नहीं पता है भाई, मल्टीप्लाई में है, यूनिट ऑफ ए इनटू यूनिट ऑफ एन स्क्वायर क्या है, मोल है, एन क्या होता है, मोल है आपका, तो मोल का स्क्वायर, v क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब लीटर, लीटर का स्क्वायर। प्लस इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, हमको ये निकालना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ ए इक्वल टू एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, या एटीएम लीटर स्क्वायर मोल -2। आप जैसे भी याद रखें, इसे याद दे सकते हैं और वहां तुरंत निकाल सकते हैं। बहुत कम समय है कि आपको निकालने में, अगर हम आपको सिखा रहे हैं तो वैसा फटाक से निकाल लेंगे। इसलिए आपको यदि यूनिट ऑफ उसमें नहीं भी याद है तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको वंडर वाली इक्वेशन यदि याद है तो आप यूनिट ड्राइव कर सकते हैं। ओके बेटा, आपने देखा, मैंने ड्राइव किया, आपको इजीली हो गया। इधर कॉपी हो गया बेटा, इधर डाल दूं मैं, तो आप इस तरह सीखिए ताकि आप क्वेश्चन कर सके। ओके बेटा, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग सीखते हैं दूसरा कांस्टेंट हमारा, ये तो ये हो गया जो हमको बता रहा है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन को डिफाइन करेगा। स्मॉल ए, जितना ज्यादा स्मॉल ए का वैल्यू होगा, अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस उतना ज्यादा होगा। हर गैस के लिए ए का मान अलग अलग होता है, इसलिए हर गैस के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन का मान अलग अलग होता है। आगे बात करते हैं क्या है भाई, ये हमने कर लिया। अब आगे बात करें हम, अगला मुद्दा बेटा क्या है, कांस्टेंट बी। भाई दो कांस्टेंट थे, ए और बी। कांस्टेंट बी रिलेट्स टू इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम जो होता है, मतलब जो जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, वो गैसेस का वॉल्यूम को बताता है आपका बी। एंड मेजर इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब बात करें बेटा, ये तो हो गया। ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल जो आपका गैस मतलब कि मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो बताएगा। गैसेस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा, जो कंप्रेस नहीं हो सकता, उसके रिलेट करता है आपका बी। यानी इसका मतलब जो आपका इफेक्टिव साइज होगा गैस मॉलिक्यूल का, वो बताएगा। अब आता है यूनिट की बात। यहाँ पे वही चीज है, यूनिट ऑफ बी की यूनिट भी पूछी जा चुकी बेटा। तो आपको पता क्या था इक्वेशन हमारा, p प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू v माइनस एन बी। तो ये क्या था बेटा, इसका मतलब यूनिट ऑफ v इक्वल टू क्या होगा बेटा, यूनिट ऑफ एन बी। ठीक, या क्या है, यूनिट ऑफ b इक्वल टू क्या होगा, वो होगा आपका यूनिट ऑफ v बाई यूनिट ऑफ एन। हम ऐसे पूरा फैला रहे हैं, नाम तो करते हैं। यूनिट ऑफ v क्या होता है, लीटर, और ये क्या होता है, मोल। तो लीटर मोल इनवर्स क्या होगी बेटा, b की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ b, यूनिट ऑफ कांस्टेंट b क्या होगा, लीटर मोल इनवर्स। बहुत ही आसान से आपने कर लिया, आपको बस इक्वेशन याद है, आपने तत्काल डिराइव कर लिया, मतलब उसमें कंफ्यूजन है, तुरंत ड्राइव हो गया। आगे बात करते हैं बेटा, मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है
कैसे हमारा जो वंडर वॉल इक्वेशन है वह आइडियली बिहेव करेगा उसकी बात करते हैं। तो ऐसे कॉपी कर लीजिए, इसे कॉपी कर लिया आपने, इसे कॉपी कर लिया तो हमारे बने। हो गया बेटा, आगे देखते हैं। मॉडिफिकेशन की बात की जाती है कि इसमें क्या मॉडिफिकेशन वंडर वॉल इक्वेशन में किया जाए कि वह आइडियली बिहेव हो सके, तो उसी की बात करते हैं हम लोग। जैसे बताया गया आपको कि हायर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर पर रियल गैसेस आइडियली बिहेव करती हैं, मतलब फॉलो करती हैं गैस लॉ, उसी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यह आपका मॉडिफिकेशन ऑफ वंडर वॉल इक्वेशन इन स्पेशल केस। मॉडिफिकेशन ऑफ वंडर वॉल इक्वेशन इन स्पेशल केस, पहला हमारा क्या है, फर्स्ट की बात करें तो एट लो प्रेशर। तो देखिए हमारा इक्वेशन क्या था, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, पहले इक्वेशन लिख दे, V माइनस एन वी इक्वल टू एन आर टी। ये हमारा था वंडर वॉल इक्वेशन। हम इसको नहीं लिखेंगे तो आपको फिर रिलेट नहीं हो पाएगा। हम लोअर प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो जो प्रेशर कम होगा, सॉरी एट लो प्रेशर होगा, तो जब प्रेशर कम होगा तो उसमें क्या वॉल्यूम ज्यादा होगा, और जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। आपको बताया था रिलेशन बहुत लोग क्या कहता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या है, प्रेशर कम वॉल्यूम ज्यादा, तो वही बात कर रहा है। जब प्रेशर कम होगा तो V इज लार्ज, वॉल्यूम क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। सो दैट क्या हो जाएगा बेटा आपका, जो आपका A बाई वी स्क्वायर है, मतलब कि आपका A बाई वी स्क्वायर एंड B कैन बी neglected then equation becomes, देखिए बेटा क्या है, जब आपका v बहुत ज्यादा है, जब आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये जो a बाई वी स्क्वायर हो गया, ये ज्यादा होगा, इसका मतलब इसका मान क्या होगा, a बाई वी स्क्वायर बहुत कम होगा। और जब a बहुत v आपका बहुत ज्यादा है तो v माइनस जो आपका nv लिख रखा है वो क्या हो जाएगा, वो भी बहुत कम हो जाएगा। तो जब भाई इसमें जब ये मान बहुत ज्यादा है तो इसको बढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा आपका PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। फिर समझिए बेटा, कहा गया आपसे कि प्रेशर बहुत कम है, जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। जब वॉल्यूम ज्यादा होगा, V का मान ज्यादा होगा तो V स्क्वायर का मान और ज्यादा होगा। जब V स्क्वायर का मान बहुत ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये बेटा ये आपका जो है, ये जो आपका वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर पूरा मान लीजिए, a स्क्वायर का मान बहुत कम होगा, बहुत कम हो जाएगा, तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। साथ ही जब v का मान ज्यादा है बेटा तो आपका उसमें से nb जब घटाएंगे तो जो आपका v माइनस nb लगभग उसको हम v मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इक्वेशन आपका हो जाएगा PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT। इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बात करें। नेक्स्ट वन, एट हायर प्रेशर, यहाँ हो जाएगा, देखिए से हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है बेटा, एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर करते क्या होगा, जब बेटा प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो वॉल्यूम बहुत कम होगा। वॉल्यूम क्या होगा, बहुत कम होगा। उसके बाद क्या होगा, V is so small that B cannot be neglected. However, A by V square neglected because of high P। ठीक, समझिए क्या कह रहा है, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम बहुत कम होगा। जब प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम होगा
तो आपका जो वॉल्यूम कम हुआ, तो वॉल्यूम कम होगा बेटा तो आप इसको V माइनस एन बी को V नहीं ले सकते, तो क्या आपको V माइनस एन बी लिखना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है और प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन, इक्वेशन आपकी हो जाएगी P इंटू V माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, क्या हो जाएगी, P इंटू वी माइनस, ये निगलेक्ट हो गया लेकिन ये निगलेक्ट नहीं हुआ, तो ये आपका क्या होगा, P इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, ये आपकी क्वेश्चन हो जाएगी। इसको आगे बढ़ेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी वी माइनस पी एन पी वी माइनस एन पी वी इक्वल टू एन आर। ओके, तो ये क्वेश्चन हो जाएगी, ये आपके एडिशन है नहीं, यानी जब आपका प्रेशर कम था तब तो आइडियल बिहेव कर रहा था, लेकिन जब प्रेशर ज्यादा हो तो आइडियल बिहेव नहीं करेगा। आगे बात करेंगे, उधर हो गया, डाल दूं मैं। थर्ड आपका जो वेरिएशन है वो आपका टेम्परेचर का, थर्ड वेरिएशन क्या है, टेम्परेचर का है। वेरिएशन पर ही आएगा, आपसे पूछे कि कैसे बिहेव करेगा आपका रियल गैस आइडियली, तो उसकी बात कर सकते हैं एट हायर टेम्परेचर। तीसरा आपका वेरिएशन क्या होगा, एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर क्या होगा, तो बड़ा टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो आपको पता है टेम्परेचर ज्यादा तो वॉल्यूम ज्यादा, क्योंकि चार्ज लगा रहता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा, तो यानी क्या होगा, V इज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, पहला वाला कंडीशन हो गया, इज वेरी लार्ज, सो A by V square and B both can be neglected, the equation becomes PV equal to NR। तो ध्यान से देखिए बेटा, लोअर प्रेशर पर PV इक्वल टू एनआरटी होगा और हाई प्रेशर पे, यानी यदि रियल गैस आइडियली बिहेव कब करेंगी, जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो। मतलब ये नोट करके लिखिए, thus real gas behave ideal gas like at lower pressure and higher temperature, यानी प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो तो रियल गैस आइडियली बिहेव कर सकती है, आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो कर रही है, मतलब आइडियली बिहेव कर सकती है। लेकिन प्रेशर ज्यादा हो टेम्परेचर कम हो तो आइडियल गैस मतलब आइडियली बिहेव नहीं करेगी, कॉपी करेगी। कॉपी के लिए फिर हम अगला पॉइंट डिस्कस करें। नेक्स्ट पॉइंट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी कर लिया। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जूल थॉमसन इफेक्ट। बेटा देखिए, जूल थॉमसन इफेक्ट दो जगह दिया हुआ है, एक आपका थर्मोडायनामिक्स में दे रखा है और एक आपका दे रखा है गैस स्टेट में। तो हम लोग इसे गैस स्टेट में डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा पोर्शन दोनों में वैरी है, एक आध इक्वेशन वो हम वहां पर थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, इसको हम यही डिस्कस कर ले रहे हैं, दोनों जगह पर है, कॉमन है, बस कुछ एक आध इक्वेशन वहां पर एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा इक्वेशन हम थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस करेंगे और बाकी सब पार्ट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इक्वेशन उसकी याद रखनी है, वो पूछी जाती है तो उसको मैं बता देंगे आपको, लेकिन यहाँ हम उसके बारे में सीखते हैं क्या है जूल थॉमसन इफेक्ट। और ध्यान रखिए बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन इफेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही डिस्कस कर रहे हैं, या ध्यान रखिए। कोई भी ऐसी चीज डिस्कस नहीं आ रही जो आपके क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपके क्वेश्चन को पूछने की उम्मीद नहीं है। इसलिए आप फिजिकल पढ़िए बेटा, इसलिए पढ़िए कि सिलेक्शन लेना है तो आपको स्कोर बहुत अच्छा करना है। मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ, कैसा ना हो कि पढ़ने लगे फिर आपको मन हटने लगे। आप कोशिश करिए, हम दोनों लोग मिलकर, हम और आप मिलकर पूरी कोशिश करेंगे, और यदि हम आप मिलकर साथ पढ़ते हैं तो 100% आपका फिजिकल में अच्छा स्कोर होगा। ओके बेटा, बस आपको करना ही है, वीडियो रोज का रोज देखना है, रोज का रोज वीडियो देखिए, उसे 2 बार सुनिए, फिर अपना एक स्मॉल नोट्स बनाइए, पॉइंट्स नोट करिए, और उसे आप बार रिवाइज करते रहिए। रिवीजन आप यदि लगातार रखेंगे तो कुछ दिन में आपको फिजिकल अच्छी लगने लगेगी। पहले फिजिकल हमको भी बहुत टफ लगती थी, जब हम 80 तक थे तो हमें फिजिकल बहुत इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ CSR में तो हमने इसे समझे कि सिलेक्शन से लेना है, तो उसके बाद हमने फिजिकल पढ़ना स्टार्ट किया। देखा इतना नहीं है, जितनी हमें जरूरत है उतना फिजिकल हम पढ़ सकते हैं। आपकी ऑर्गेनिक अच्छी है, द गुड है, इनऑर्गेनिक अच्छी है, वो भी गुड है, लेकिन फिजिकल यदि आप नहीं करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि स्कोर आपको तीनों में अच्छा करना होगा। 2 बहुत अच्छा है, फिजिकल आप जितना हम पढ़ा उतना पढ़ लेंगे बेटा, तो आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि 80 to 90% क्वेश्चन फिजिकल के हो जाएंगे। बस आप ये अंदर अपने भावना रहिए कि मुझे आ जाएगा और मैं सीख लूंगा, तो फिजिकल आपको आ जाएगा। आइए बेटा देखते हैं क्या है बेटा, है क्या पहले समझिए। व्हेन अ रियल गैस, व्हेन अ रियल गैस इज, एक पॉइंट इसमें पॉइंट उठा, इज allowed to expand, when a real gas is allowed to expand adiabatically, बहुत ध्यान से लाइन सुनिएगा, adiabatically बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, adiabatically। जूल थॉमसन इफेक्ट adiabatically होता है, ध्यान रखना। ओके, adiabatically through a fine hole, बहुत छोटा सा छेद है, उससे गैस, रियल गैस जो है आपकी निकल रही है, थ्रू अ फाइन होल इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, इट इज accompanied by cooling, it is accompanied by cooling, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, except for hydrogen and helium which get warm। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है। जब रियल गैस को एक फाइन टीनी होल से एडियाबेटिकली हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ रिलीज होती है, मतलब हायर प्रेशर में रियल गैस भरी हुई है, लेकिन एडियाबेटिकली मतलब हमें Q कांस्टेंट रखना है, यानी हीट ना ही एब्जॉर्ब होगी इस प्रोसेस के दौरान, ना ही इवॉल्व होगी। एडियाबेटिकली मतलब क्या, एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं इसमें Q कांस्टेंट रहता है, ना हीट एब्जॉर्ब होती है, ना हीट इवॉल्व होती है। एडियाबेटिकली आपका रियल गैस हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ एक फाइन होल से जा रहा है, तो कूलिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, कूलिंग हो रही है। बोलना बेटा, व्हेन अ रियल गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड एडियाबेटिकली थ्रू अ फाइन होल इनटू अ रीजन ऑफ लोअर प्रेशर, भाई हायर प्रेशर लोअर प्रेशर जा रहा है, इट इज अकम्पनीड बाय कूलिंग। इसमें क्या होता है, कूलिंग होती है। कूलिंग क्यों होगी बेटा, सीधी सी बात है, जब कुछ गैसेस निकलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो टेंपरेचर डाउन होगा, और जब टेंपरेचर डाउन होगा तो कूलिंग इफेक्ट होगा। बात क्लियर है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर, और जब काइनेटिक एनर्जी घटेगी मॉलिक्यूल्स की तो टेंपरेचर क्या होगा, डाउन होगा। उसकी बात हम करेंगे। तो क्या कह रहा है बेटा, कूलिंग क्यों हो रही है, उस पर हम आपको एक नोट लिख रहे हैं, ये ध्यान रखना आपको मन में आ रहा है कूलिंग क्यों हो रही है। तो पहला नोट लिखिए, कूलिंग takes place because some work is done to overcome the intermolecular force of attraction as
result as a result internal energy decreases and temperature decreases क्या हो रहा है बेटा? क्योंकि इसको इस प्रोसेस करने के लिए भाई हाई प्रेशर लो प्रेशर में जा रहा है तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। जब वर्क करना पड़ेगा तो क्या होगा बेटा? वर्क डन करेगा तो क्या उसकी इंटरनल एनर्जी घटेगी, भाई इंटरनल एनर्जी घटेगी क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या घटेगी तो उन्हें प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? टेम्परेचर होता है। तो जब इंटरनल एनर्जी घटी तो टेम्परेचर घटा, जब टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा? कूलिंग इफेक्ट होगा। अगला नोट क्या है? अगला नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बेटा? आइडियल गैस डू नॉट शो एनी कूलिंग और हीटिंग, ना ही कूलिंग ना ही हीटिंग, because there is no intermolecular force of attraction. इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज रिजल्टेंट सार समझिए, दैट इज आइडियल gases do not show Joule-Thomson। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। होता क्या है, पहले तो एक चीज समझिए बहुत ध्यान से, आइडियल गैस ऐसा कुछ नहीं है कि इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, लेकिन रिलेट हमेशा आइडियल गैस क्या है, बिहेव एज आइडियल गैस, क्योंकि आइडियल गैस को माना गया है कि यह सारे नियम पालन करती है। तो यहाँ बात हुई क्योंकि आइडियल गैस में इंट्रैक्शन मतलब इंटरमोलेकुलर फोर्स नहीं लगता है, क्योंकि उनमें इंटरमोलेकुलर फोर्स लगेगा नहीं। जब इंटरमोलेकुलर फोर्स लगेगा नहीं तो वर्डन की बात नहीं, तो मतलब वर्डन होगा नहीं इसमें तो करने में, तो वर्डन नहीं होगा तो एनर्जी घटेगी नहीं तो टेम्परेचर लो होगा नहीं, तो ना हीटिंग ना कूलिंग। तो ध्यान रखना है आपको कि यदि आइडियल गैस जो होती है उसमें ना ही कूलिंग होगी ना ही हीटिंग होगी इस प्रोसेस के दौरान, या कहा जाए तो आइडियल गैस में जूल थॉमसन इफेक्ट नहीं होता है। यदि इसको किसी टीनी होल से एडियाबेटिकली पास किया जाएगा तो कूलिंग या हीटिंग उसमें नहीं होगी। ये ध्यान रखना है, आइडियल गैस डज नॉट गिव जूल थॉमसन इफेक्ट, ये ध्यान रखना है। या इस तरह पूछे कि जूल थॉमसन इफेक्ट के दौरान आइडियल गैस कूल होती है, हीट होती है, कूल होती है, या नो हीटिंग नो कूलिंग, तो ऑप्शन क्या होगा आपका सही? नो हीटिंग नो कूलिंग। अगला पॉइंट जो तीसरा आपका है वो ये है, ड्यूरिंग जूल थॉमसन इफेक्ट enthalpy of the system remains constant। वही ना हीट एब्जॉर्ब होगी ना इवॉल्व होगी, एंथैल्पी क्या हो सिस्टम की कांस्टेंट होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेन्स कांस्टेंट, ये ध्यान रखना क्योंकि पहले ही बोला एडियाबेटिक मतलब क्या? एंथैल्पी कांस्टेंट होगी, हीट ना ही एब्जॉर्ब होगी ना ही इवॉल्व होगी। ओके बेटा, ये पॉइंट्स आपको जूल थॉमसन में याद रखना, एक पॉइंट कीमती है। आपको हर पॉइंट्स को आप क्वेश्चन की तरह सोचें, इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपके दिमाग में नहीं चलेगा, क्या इस पर क्वेश्चन बन सकता है, कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा। ठीक, आगे बात करें हम जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की। तो आपका अगला पॉइंट है जूल थॉमसन जूल थॉमसन कोएफिशिएंट बेटा म्यू से डिपेंड करते हैं। किससे करते हैं? म्यू से। म्यू स्क्वायर होता क्या है? म्यू स्क्वायर होता है
डेल टी बाई डेल पी, समझ रहे, डी नहीं है डेल बोलते हैं, एट कांस्टेंट एच। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहली बात तो आपको इक्वेशन ही याद होनी चाहिए, यह इक्वेशन ही याद होनी चाहिए कि जूल थॉमसन कोएफिशिएंट कैसा क्या एक्सप्रेशन क्या है। तो क्या है म्यू इक्वल टू डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एच, डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एच, ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे देखिए, फॉर कूलिंग, फॉर कूलिंग म्यू क्या होता है, म्यू होता है पॉजिटिव, और फॉर हीटिंग म्यू होता है नेगेटिव। ये चीज आप ध्यान रखिए, पहली बात तो ये है, कॉपी करिए बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट यदि पूछा जाए, आइडियल गैस के लिए म्यू का मान 0 होता है, क्योंकि उसमें ना ही कूलिंग होती है ना ही हीटिंग, उसमें ना ही कूलिंग होती है ना हीटिंग, इसलिए आइडियल गैस के लिए क्या होता है बेटा, आइडियल गैस के लिए म्यू का मान क्या होता है 0। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फॉर आइडियल गैस जूल थॉमसन कोएफिशिएंट वैल्यू इज, तो ध्यान रखिए, for no heating, no cooling, mu इक्वल टू 0। किसके लिए है, फॉर आइडियल गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। क्या करना है बेटा, यह आपको ध्यान रखना है कि जूल थॉमसन कोएफिशिएंट का मान आइडियल गैस के लिए हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा। आगे हम लोग आगे क्या रह गया हमारा बेटा, हाँ कुछ और पॉइंट्स हम सीखते हैं। इन्वर्जन टेम्परेचर, इसमें एक अगला टर्म आपका आता है इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर at which a gas show बहुत ध्यान समझिए बेटा, neither cooling effect nor heating effect, that is mu equal to 0। यानी इन्वर्जन टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जहां पर जूल थॉमसन कोएफिशिएंट का मान क्या होता है 0। ये ध्यान रखिए आप, यानी mu इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। इसके मतलब क्या हुआ, बिलो, यह भी लाइन इंपॉर्टेंट है, बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर it show कूलिंग इफेक्ट। क्या कहता है बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर के नीचे क्या होता है, बिलो होगा तो कूलिंग इफेक्ट शो होगा। टेम्परेचर आपका यदि अबव है, अबव इन्वर्जन टेम्परेचर इट शो हीटिंग इफेक्ट, और एक और पॉइंट लिखिए बेटा नोट करके, क्या है, गैसेस कैन बी liquefied by lowering the temperature or increasing the pressure or by combined effect। आपको पता है, लेकिन ध्यान रखना है
कि गैसेस को लिक्विफाई करने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। जब टेम्परेचर कम करेंगे तो गैसेस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी घटेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो गैसेस लिक्विफाई होंगी। उस तरह यदि आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, मॉलिक्यूल वहां भी पास पास आएंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो गैसेस लिक्विफाई होंगी। और या फिर कंबाइंड इफेक्ट से टेम्परेचर कम करें साथ ही प्रेशर बढ़ाएं तो कंबाइंड इफेक्ट से जल्दी लिक्विफाई होगी। ओके बेटा, इसे कॉपी कर लीजिए। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी बात कर रहे हैं। इसे कॉपी कर लीजिए बेटा। इधर का बेटा कॉपी हो गया, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। इस पर भी आपका जो है क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट आपका उसका क्रिटिकल टेम्परेचर का, क्रिटिकल प्रेशर का रिलेशन पूछा जाता है, क्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। क्या होगा, ये आपका पहला इसमें है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत छोटा सा है बेटा, आपको सिंपल सी डेफिनेशन है और आपको डेफिनेशन याद रखनी है और साथ ही उसका इक्वेशन याद रखना है क्या होता है। क्या होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर above which, temperature above which gas cannot be liquefied, however high pressure we may apply on the, यानी यह वह टेम्परेचर है जिसके ऊपर गैस को लिक्विफाई नहीं किया जाता, चाहे उस पर कितना भी प्रेशर लगा दें। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर हर गैस का अलग अलग होता है और उस टेम्परेचर के ऊपर किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, चाहे उस पर कितना भी प्रेशर अप्लाई किया जाए। तो क्रिटिकल टेम्परेचर किसी भी गैस के लिए अलग अलग होगा और आपको उसका इक्वेशन ध्यान रखना है बस। बाकी एक बार 2011 में उसका क्रिटिकल टेम्परेचर CO2 का पूछ रखा था, उसका क्वेश्चन आपको हम करा देंगे, उसका ऑप्शन आप याद रखिएगा। बाकी पूरी लिस्ट नहीं याद रखनी है क्योंकि वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है, उसकी डिफिनेशन आपके लिए जरूरी है कि यानी यह वह टेम्परेचर अबव व्हिच, यह वह टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। हर टेम्परेचर के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब हर गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग होगा, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। तो उसके ऊपर किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं करते, चाहे उसका कितना भी प्रेशर लगाया जाए, वह उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। क्या होगा, वह उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। और ध्यान रखिए बेटा, TC से इसे डोमिनेट करते हैं, TC इक्वल टू होता है 8A/27RB। ये आपको याद रखना है कि क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या है। क्या है बेटा, 8A/27RB, ये है क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला। अगला पॉइंट क्या है बेटा, नेक्स्ट आपका है क्रिटिकल वॉल्यूम। नेक्स्ट आपका है क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है बेटा, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, volume of gas at critical temperature is called critical volume। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर पर किसी गैस का जो वॉल्यूम होगा वह उसका क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिसके ऊपर किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं किया सकता, चाहे उसके ऊपर कितना भी प्रेशर लगाए। और उसका फॉर्मूला क्या है, TC = 8A/27RB। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है, क्रिटिकल वॉल्यूम उस गैस का वह वॉल्यूम है जो क्रिटिकल टेम्परेचर पर है, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर पर किसी गैस का जितना वॉल्यूम होगा वह उसका क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। और इसमें मेन हमारा मुद्दा जो है वो है इससे, उसके फॉर्मूले से, VC = होता है 3B। ये हमारा इंपॉर्टेंट है बेटा, डेफिनेशन तो सिर्फ क्रिटिकल टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट है। VC = 3B, VC = 3B। जरा कॉपी हो गया बेटा, थोड़ा आपको और बता दें, इसमें कॉपी हो गया बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या है, क्रिटिकल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है,
क्योंकि ये पूछा जाता है अक्सर, तो आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। फॉर्मूला आपको याद रखना है क्रिटिकल टेम्परेचर का, क्रिटिकल वॉल्यूम का। फिर आता है क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल ये क्या बेटा, प्रेशर ऑफ गैस, pressure of gas at critical pressure of gas at critical temperature is called pressure of gas at a critical temperature is called critical pressure। ये क्या होता है बेटा, PC इक्वल टू A by 27B स्क्वायर, PC इक्वल टू A by 27B स्क्वायर। आपको बेटा देखिए ये फॉर्मूला याद रखना ही है। और अगला वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन PC VC इक्वल टू 3/8 RTC, ये अभी पूछा हुआ है। और लेटेस्ट जो पूछा गया अभी दरवेश वो आपका है बेटा PCVC बाई RTC इक्वल टू 3/8। ठीक, ऑप्शन किस तरह दिया था, ये पॉइंट ना बेटा डिवाइड करिए 8 3 या 24 कितना बचा भाई, इसको आप डिवाइड कर लीजिए पर फटाक से। 3 8 से डिवाइड किया, पॉइंट लगाया 0, 3 टाइम गया 6 बचा, 0 आया 7 6 4 बचा, तो लगभग 5। ठीक, ये आपका हो गया लगभग 7 5। तो ये है पूछा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि आपको ये याद है कर लिया PC VC इक्वल टू 3/8 RTC। तो बेटा आपको यदि आपसे पूछा जाए PC VC बाई RTC क्या है तो आप कर ही लेंगे, ठीक है, हमने आपको कर दिया। तो इतने आपको इक्वेशन बेटा याद रखने ही रखने हैं, तो इतने आपको इक्वेशन याद रखने हैं। गैसेस स्टेट में आपको मेरा आज ये जो लेक्चर हो गया है 4th लेक्चर है। 4th लेक्चर तक मैंने आपको गैसेस स्टेट में जितना कुछ थ्योरी पोर्शन पढ़ा रखा है, जो क्वेश्चन तक अभी बहुत क्वेश्चन बचे हैं बेटा, वो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो वहां पर डिस्कस किए जाएंगे। वो सब थ्योरी पोर्शन आपको याद रखना है बेटा। हम जो अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम लोग लिक्विड स्टेट का। लिक्विड स्टेट में बहुत थोड़ा थ्योरी कंटेंट है, कुछ कॉमन उसमें क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर और विस्कोसिटी, उन 3 पर ही क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आसान है, वो हम डिस्कस कर लेंगे अभी अगले लेक्चर में, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। यहाँ तक हमने गैसेस स्टेट में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जितनी पूछी जाती हैं अक्सर और जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। और बेटा हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग लिक्विड स्टेट डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करें और ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि अभी तक बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।